ढोलकपुर गांव में गोपाल नाम का एक आदमी रहता था। वो केवल उतने ही पैसे कमा पाता था जिससे उसका घर चल सके। उसका जीवन बहुत मुश्किल से गुजर रहा था। गोपाल की एक लड़की थी जिसका नाम पूजा था। पूजा की स्कूल की फीस जमा न होने के कारण पूजा को स्कूल से निकाल दिया गया था, जिससे गोपाल बहुत दुखी होता है। फिर गोपाल अपने बचपन के दोस्त सुनील को कॉल करता है। सुनो, कोई फोन पर तुमसे बात करना चाहता है। कह रहा है कि बहुत जरूरी काम है। इतनी सुबह कौन फोन कर सकता है? ऐसा क्या जरूरी काम है जो इतनी सुबह फोन कर दिया? ये कोई समय है फोन करने का? उसने कहा कि वो तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ता था। अपना नाम गोपाल बता रहा है। मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था? सुनील ने कोई 3 साल पहले स्कूल छोड़ा होगा। उसकी क्लास में 40 लड़के थे। अगर वह बड़े ध्यान से भी सोचे तो ज्यादा से ज्यादा 20 साथियों के नाम याद कर सकता है। सौभाग्य से गोपाल का नाम और चेहरे की याद अब भी उसे है। गोपाल क्लास के सबसे अच्छे लड़कों में एक था। हेलो, कौन? सुनील, तुमने मुझे पहचाना? मैं गोपाल बोल रहा हूँ, तुम्हारे स्कूल का दोस्त। हम दोनों स्कूल में साथ रहा करते थे। आवाज तो पहचान में नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन तुम्हारा चेहरा मुझे याद है। इतने साल बाद आज कैसे कॉल किया है? कोई जरूरी काम हो तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे तुमसे मिलकर बात करना है। क्या हम मिल सकते हैं? तो फिर आज ही मिलो। मैं शाम को 6 बजे घर आ जाता हूँ। तुम शाम को 6 बजे घर आ सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। मैं शाम को 6 बजे तुम्हारे घर आ जाऊंगा। फिर वहीं बैठकर बात करेंगे। अब सुनील ऑफिस के लिए निकल जाता है। घर से ऑफिस जाते हुए सुनील को स्कूल की घटना याद आती है। स्कूली दिन खुशियों से भरे थे। सुनील और गोपाल दोनों ही अच्छे विद्यार्थी थे। सुनील और गोपाल 5वीं कक्षा से दोस्त थे। साथ ही पढ़ते और खेलते थे। लेकिन स्कूल छोड़ने के बाद दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। सुनील के पिता एक रईस आदमी थे। उन्होंने सुनील का दाखिला एक अच्छे कॉलेज में करा दिया और गोपाल ने एक सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अगले दिन गोपाल 6 बजे सुनील के घर जाता है तो सुनील की पत्नी सुनील से कहती है, सुनो, तुम्हारा बचपन का दोस्त इतने दिनों बाद तुमसे मिलने आया है। तुम उसके नाश्ते के लिए कुछ लेकर नहीं आए? ऑफिस से लौटते हुए केक या पेस्ट्री कुछ ले आते। लेकिन मुझे गोपाल के आने की बात याद ही नहीं रही। तुम चाय नाश्ते का इंतजाम करो। इतना कहकर सुनील गोपाल के पास चला जाता है और गोपाल से कहता है, पहचान पा रहे हो मुझे? तुम्हें रास्ते पर भी देख लेता तो पहचान जाता। दरअसल बात यह है कि पिताजी के गुजर जाने के बाद मुझ पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा और मुझे कॉलेज बीच में ही छोड़कर नौकरी करनी पड़ी। अच्छी किस्मत और सिफारिश ना हो तो आज के जमाने में हम जैसे लोगों के लिए काम करना बहुत मुश्किल है। सुनील ने अपनी पत्नी को बुलाकर 2 कप चाय लाने को कहा और मन ही मन ये सोचा कि अच्छा हुआ वो इस गरीब आदमी के लिए केक या पेस्ट्री जैसी कोई महंगी चीज नहीं लाया। इसके लिए तो 1 प्लेट बिस्कुट भी काफी है। तुम सोच भी नहीं सकते, आज दिन भर न जाने कितनी पुरानी बातें याद करता रहा। सारे दिन दिमाग में बस स्कूल की बातें ही चलती रही। सुनील गोपाल के सामने ये बात स्वीकार नहीं करना चाहता था कि उसने भी आज बहुत सा समय पुरानी बातें याद करते हुए बिताया है। जहाँ तक मुझे याद है, हम दोनों की उम्र में ज्यादा अंतर नहीं है। हाँ, बल्कि मैं तुमसे कोई 3-4 साल छोटा ही हूँ। फिर तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तुम्हारे तो सारे बाल उड़ गए हैं। तुम्हें देखने पर ऐसा मालूम होता है जैसे तुम 60 साल के हो। परेशानी और तनाव के सिवा और क्या वजह होगी? हालांकि बाल उड़ जाना तो हमारे परिवार में पहले से ही रहा है। मेरे बाप और दादा दोनों ही उम्र से पहले गंजे हो गए थे। सिर्फ 35 साल की उम्र में मेरे गाल धस गए हैं हाड़ तोड़ मेहनत की वजह से। और ढंग का खाना कहाँ नसीब होता है? और तुम लोगों की तरह कुर्सी पर बैठकर तो हम लोग काम नहीं करते। पिछले 7 साल से एक कारखाने में काम कर रहा हूँ। इसके बाद मेडिकल सेल्समैन के नाते इधर उधर की भाग दौड़।
इसकी दलाली, उसकी दलाली, किसी एक काम में ठीक से जुटे रहना अपने नसीब में कहाँ रखा है। अपने ही जाल में फंसी मकड़ी की तरह इधर उधर घूमता रहता हूँ और एक वक्त के बाद मेरे शरीर ने भी मेरा साथ देना बंद कर दिया। तुम तो मेरी हालत देख ही रहे हो। इतने में ही सुनील की पत्नी चाय और समोसे ले आती है और मेज पर रख देती है। सुनील झट से एक समोसा उठाकर खा लिया और फिर बोला, तुम समोसा नहीं लोगे? नहीं, तुम खाओ। बेटी के इम्तिहान सिर पर है और मेरी परेशानी ये है सुनील कि मैं उसके लिए फीस के रुपए कहाँ से जुटाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता है, मेरी बेटी बड़ी होशियार है। अगर उसे अभी मदद नहीं मिली तो उसकी पढ़ाई बीच में ही रुक जाएगी। मैं जब जब इस बारे में सोचता हूँ तो मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। इसीलिए मैं सोच रहा था कि अगर तुम 500 रुपए अपने इस पुराने दोस्त को दे सको तो। सुनील ने मन ही मन यह सोच रखा था कि अगर बात रुपए पैसे पर आई तो वह एकदम ना कर देगा, लेकिन अब जाकर उसे लगा कि इतनी रुखाई से मना करने की जरूरत नहीं थी। इसीलिए उसने बड़ी नरमी से कहा, सॉरी भाई, अभी मेरे पास कैश नहीं है। तो मैं कल आ सकता हूँ या जब भी तुम्हारे पास समय हो? मैं कोलकाता के बाहर रहूंगा, 2 दिन बाद लौटूंगा। तुम सोमवार को आ जाओ। सोमवार को मैं कितने बजे आ जाऊं? सवेरे सवेरे ही ठीक रहेगा, मैं घर पर ही मिलूंगा। अच्छा, तो मुझे चलना चाहिए। सुनील भाई, अगर तुम मेरे लिए ये कर सको तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। शुक्रवार को ईद की छुट्टी है। सुनील ने पहले से ही तय कर रखा है कि वह अपनी पत्नी के साथ एक दोस्त के यहाँ 2-3 दिन तक रुककर सोमवार की रात को ही घर लौट पाएगा। इसीलिए वह भला आदमी जब सोमवार की सुबह घर पर आएगा तो वह उसे मिल नहीं पाएगा। लेकिन सोमवार की रात 11 बजे जब सुनील अपने घर लौटा तो उसके नौकर ने बताया कि उस दिन जो सज्जन घर आए थे वह आज सुबह भी घर आए थे, लेकिन कुछ कह कर नहीं गए। ये कोई तरीका है उधार पैसे मांगने का? मुंह उठाए चले आते हैं। चलो, आफत टली, अब वो दोबारा नहीं आएगा। लेकिन नहीं, आफत रात भर के लिए ही टली थी। दूसरे दिन सुबह यही कोई 8 बजे सुनील जब अपनी बैठक में बैठा था तो उसकी पत्नी ने उसको एक पर्चा लाकर दिया। सुनील ने उसे खोलकर देखा तो वह 3 लाइनों वाली चिट्ठी थी। भाई सुनील, मेरे दाएं पैर में मोच आ गया है, इसीलिए बेटी को भेज रहा हूँ। सहायता के तौर पर जो थोड़ा बहुत बन सके इसको दे देना। तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। निराश नहीं करोगे, इस आशा के साथ तुम्हारा गोपाल। सुनील समझ गया अब कोई चारा नहीं है। उसने सोचा जैसे भी हो थोड़े बहुत पैसे देकर इस आदमी से जान छुड़ा लूं। और फिर सुनील ने अपनी पत्नी से कहा, जाओ, बच्ची को अंदर बुलाकर लाओ। थोड़ी देर बाद ही एक 13-14 साल की लड़की दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। सुनील के पास आकर उसने प्रणाम किया। नमस्ते अंकल। बैठ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम पूजा है। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? जी, 10वीं में। फिर सुनील ने बच्ची को एक लिफाफा दिया जिसमें पैसे होते हैं। इसमें रुपए हैं, बड़ी सावधानी से ले जाना। तुम घर कैसे जाओगी? बस से जाओगी या ऑटो से? जी, मैं पैदल जाऊंगी। पैदल? तुम्हारा घर कहाँ है? मिर्जापुर स्टेशन। भला इतनी दूर पैदल जाओगी? पिताजी ने पैदल ही आने को कहा है। अच्छा, तो फिर एक काम करो, तुम 1 घंटा यहीं बैठो, ठीक है? नाश्ता कर लो। यहाँ ढेर सारी किताबें हैं, इन्हें देखो। मैं 9 बजे दफ्तर निकलूंगा। मुझे दफ्तर छोड़ने के बाद मेरी गाड़ी तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देगी। तुम ड्राइवर को अपना रास्ता बता सकोगी ना? जी हाँ, मुझे यहाँ के सब रास्ते मालूम हैं। मैं तो अपने स्कूल भी पैदल ही जाती हूँ। पापा कहते हैं पैदल चलना सेहत के लिए अच्छा होता है। हम भी बचपन में पैदल ही जाया करते थे।
सुनील बच्चे से बात करके आज अपने को बहुत ही हल्का महसूस कर रहा था और साथ ही बहुत ही खुश था।